शरत लाओ, माँ बाप के पांव धो के पियो। माँ बाप तुम्हारी जन्नत हैं, माँ बाप तुम्हारी जहन्नम है। माँ बाप को टेढ़ी नजर से देखा तो जहन्नम, अच्छी नजर से देखा तो जन्नत। क्या कमाल है, कुर्बान जाएं। मेरे नबी ने कहा, जब बेटा माँ बाप को मोहब्बत से देखता है, माँ को देखे या बाप को देखे, तो उसके लिए एक हज का सवाब लिखा जाता है। और माँ बाप जब औलाद को उनकी खिदमत की वजह से मोहब्बत से देखते हैं, तो बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई बोलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल खर्च कौन सा है? अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करो, 7 लाख का सवाब मिलता है। तो आपने फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल कौन सा खर्चा है? तो सहाबा ने कहा, जी अल्लाह को पता, आपको पता। तो आपने फरमाया, बेटे का माँ बाप पे खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। अब मेरे तो मर गए, तुम्हारे जिंदा हैं तो कुछ कर लो, मर गए तो बस फिर हाथ ही मलते रह जाओगे। पर वो भी अब किसी को तौफीक नहीं होती को कोई अफसोस और गम हो कि कितनी बड़ी दौलत से मैं महरूम हो गया। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो कुरान की तिलावत सुनी। आपने कहा, ये कौन तिलावत कर रहा है? कहा, जी नुमान बिन हारिसा। नुमान बिन हारिसा तो मदीने में बैठा हुआ है और उसकी तिलावत जन्नत में कैसे जा रही है? कहा, जी माँ का फर्मा बरदार है, इसकी वजह से इसकी तिलावत जन्नत में भी आती है। कि तुमने इतने लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, फिर भी लोगों को पूरी तरह बाहर वालों को सुनाई नहीं देता होगा, और नौमान अपने घर में बैठ के तिलावत करते और आवाज जन्नत तक जाती है। क्या चीज ले गई? न जिहाद, न तबलीग, न नमाज, न सदका, न तहज्जुद, न इल्म, न हदीस, न तफसीर, न तब क्या चीज ले गई? माँ की खिदमत ने आवाज को जन्नत तक पहुंचा दिया। कैसी खिदमत करते थे? माँ के कपड़े धोते, माँ की रोटी पकाते, माँ को नवाले बना के खिलाते। हमारे माहौल में क्या है कि मैं अपनी बीवी से कहता हूं, मेरी माँ की खिदमत कर। मेरी बीवी के जिम्मे नहीं, मेरी माँ की खिदमत। अगर वो कहे मैं नहीं कर सकती तो उसे नाफरमान बीवी नहीं कहा जा सकता। मेरी खिदमत ना करे तो नाफरमान है, मेरी माँ की खिदमत ना करे तो नाफरमान नहीं है। उसे मेरी माँ ने नहीं जना, मुझे मेरी माँ ने जना है। मेरे जिम्मे अपनी माँ की खिदमत है। तो नुमान बिन हारिसा कपड़े धोते, रोटी पकाते, सालन पकाते, नवाले बना के खिलाते, तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। और माँ कोई हुक्म सुनाती और समझ में ना आता तो दोबारा नहीं पूछते थे, अम्मा क्या कहा? बाहर निकल के खादमा को बुलाते, कहते मेरी माँ ने क्या कहा था, तू बता, मुझे समझ में नहीं आया। अदब की वजह से माँ से दोबारा पूछते नहीं थे। और मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने कहा, फला कसाई। मूसा और कसाई में क्या जोड़ है? मूसा अलैहिस्सलाम गए तो कसाई ऐसे बैठा हुआ गोश्त बेच रहा टोटे कर करके। शाम हुई, उसने थैला कंधे पे लटकाया, गोश्त का टुकड़ा डाला, घर को चला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं भी आ जाऊं तेरे साथ? उसे नहीं पता ये मूसा है। कहा, आ जाओ भाई। घर में गया, उसने जाके गोश्त के टोटे, छोटी छोटी बोटियां बनाई, हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंधा, सालन तैयार हुआ, रोटी पकाई, ओ तैयार करके ट्रे में रखकर एक बुढ़िया औरत बैठी थी, उसको उल्टे हाथ कंधे का सहारा देकर ऐसे बिठाया। फिर अपने सीधे हाथ से नवाले बना बना के उसके मुंह में डालता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। फिर उसका मुंह साफ किया, उसने कुछ बुड़बुड़ा के कहा, फिर उसने